जैसे किसी भीड़ में कोई सांप घुस गया हो और आदमी भागा फिर रहा। फिर उन्होंने क्या किया कि मौलाना साहब ने पूरी 1 घंटे की तकरीर, सिर्फ मौत, किसी की मौत पर प्रोग्राम था, पूरी तकरीर उन्होंने सिर्फ वहाबी के खिलाफ कर दी। मैंने दिल में मैंने सोचा कि साहब गालियां देना अबू जहल की सुन्नत है, गालियां सुन करके चेहरे पर तबस्सुम सजाना रसूलुल्लाह की सुन्नत है। जिसने जिस बेदर्दी से गाली दी, अल्हम्दुलिल्लाह मैंने उसी सब्र और इस्तिक़लाल के साथ उसकी गाली सुनी। इसलिए कि गालियों से कौमें तरक्की नहीं करती हैं। गाली, गंदगी कहाँ होती है? जहाँ कचरा ज़्यादा होता है। पढ़ता हूँ शेर और मुझे लगता है कि पहुँच जाएगा, इसलिए कि ये यूट्यूब वाले लोग बहुत चालाक हैं। इतने खोज करके थंबनेल लिखाएंगे कि बीच में जर्जीत साहब बहुत बुरी तरह गुस्सा हो गए थे। पता नहीं लोग कभी कभी क्या क्या खेलने लगते हैं। इसलिए यूट्यूब वाले से गुजारिश है कि साहब दिखाइए ज़रूर, लेकिन कम अज़ कम जब कुछ दिखाइए तो इस बात का ख्याल रखिए कि बोलने वाला आदमी सर पे टोपी रख के बोल के गया है और कुरान हदीस सुना करके गया है। और मैं बार बार कहता हूँ कि पब्लिक को भी दिखाया कीजिए। जब बाहर जाता हूँ मैं, बड़े बड़े मीडिया वाले लोगों को, भाई तुम ऐसा लगता है कि 4 लोगों के बीच बोल करके आए हो, पब्लिक कहाँ है दिखाई नहीं दे रही। एक जगह मैंने कहा तो क्या किया उसने, चंद मिनटों का बस 10-15 सेकंड की वीडियो ले ली पब्लिक की और उसको ऐड कर दिया, बार बार वही रिटर्न मार रहा है। तो साहब जो भी कीजिए मजबूती से कीजिए। और आपको अंदाज़ा नहीं है कि आपके इस इलाके में प्रोग्राम होने वाला प्रोग्राम कितनी दूर तक पहुंचता है। और मैं पूरे मुल्क हिंदुस्तान ही नहीं बल्कि नेपाल और पता नहीं कहां कहां जाता हूं, लेकिन कम से कम इतनी बात बहुत अच्छी तरीके से जानता हूं कि इतने जिंदा दिल लोग जितने ज़्यादा यहाँ पर हैं झारखंड में, मुझे कहीं नहीं दिखाई देते। इसलिए मैं कहता हूँ कि झारखंड के लोग, पहाड़ों के बीच में रहने वाले लोग देख करके दुनिया ये कहेगी कि शायद जिस तरह पहाड़ सख्त होता है उसी तरीके से यहाँ के लोगों का कलेजा भी सख्त होता है। लेकिन मैं ये कहता हूँ लोगों को कि जितने भी फल जो ज़्यादा पानी का मात्रा भारी मात्रे में होता है, फल जैसे तरबूज ले लीजिए, खीरा ले लीजिए, खरबूजा ले लीजिए, ये सब कहाँ निकलता है? उस जगह पर निकलता है जहाँ पे ज़्यादा रेतीली ज़मीन होती है, जहाँ पानी का पता नहीं होता है। यह अल्लाह की कुदरत है। अल्लाह तबारक व तआला अगर चाहे तो ऐसी जगह से पानी तो छोड़िए, ऐसा फल आपके सामने ला दे जिसको देख के मेडिकल साइंस कहे कि इससे ज़्यादा पानी किसी भी फल के पास नहीं है साहब। इसलिए मैं ये कहता हूँ कि पहाड़ों की गोद में रहने वाले लोगों को मत देखो। जब कोई बूढ़ा, कोई ज़ईफ अपना अंगूछा संभालते हुए, अपनी लुंगी संभालते हुए करीब आता है और अब्दुर्रहमान फैजी साहब जैसे लोग और दौलत मोमिन साहब लोग, हकीम मोमिन साहब जैसे लोगों को जब कहता है कि ये लीजिए मेरे तरफ से भी मदरसे के लिए है, तब लगता है कि यहाँ के लोग कलेजे से कितने सॉफ्ट हैं। आइए 4 मिसरे पेश करता हूँ, सभी लोगों को शामिल करता हूँ, मुलाहिजा फरमाइए। नज़्म लंबी है लेकिन थोड़ी थोड़ी मैं पेश कर दे रहा हूँ, फिर किसी मौके पर पहला इजलास है, इसलिए मैं ये चाहता हूँ कि थोड़ा थोड़ा आप हल्का हल्का चटकारा, बल्कि ये समझ लीजिए कि इस वक्त जमील अख्तर शफीक आपको नज़्म नहीं सुना रहा है बल्कि नज़्म की झाल मूरी खिला रहा है। उसके बाद फिर आप मज़ा लीजिए, मुलाहिजा फरमाइए। हम तो सुन्नत के चरागों को जला देते हैं, सर फिरे लोग ही बिदअत को हवा देते हैं। ना कोई धर्म है उनका, ना अकीदा। हाँ मुक्ता, हेलो बोलो। किसका फोन है भाई? तो ठीक है, तो ठीक है, आप उधर जाके बात कर लीजिए। बीच में आप इंजेक्शन कह दे रहे हैं, या किसी ऐसे आदमी को देखिए जिसका कान मजबूत हो। मारा मुलाहिजा फरमाइए, हम समझे कि कोई मामला हो गया, कोई हादसा तो नहीं हो गया। हम तो सुन्नत के चरागों को जला देते हैं, हम तो सुन्नत के चरागों को जला देते हैं, सर फिरे लोग ही बिदअत को हवा देते हैं। ना कोई धर्म है उनका, ना अकीदा ढंग का, ना कोई धर्म है उनका, ना अकीदा ढंग का। मुर्ग मिलता है जहाँ डट के दबा देते हैं, मुर्ग मिलता है जहाँ डट के दबा देते हैं।
आपके चेहरे पर मुस्कुराहट फैली तो मुझे अंदाज़ा हुआ कि आप डट के दबाने का भी मतलब समझते हैं। डट के दबाने का मतलब अगर मुसलमान न समझे तो शायद कोई नहीं समझेगा, और उसमें भी अगर वो लोग तो कुछ ज़्यादा ही समझते हैं, इसलिए कि उनके अगर प्लेट में चाहे जितनी बूटियाँ डाल दीजिए, कम से कम ये कार खैर इतना बेहतर है कि वो बीच में आपको नहीं बोलेंगे कि क्यों डाल रहे हैं, बस डालते रहिए, मुफ्त आए तो माल अच्छा है। बहरहाल मुझे चंद लोगों ने यहाँ पर, कई सारे लोग थे, बल्कि होंगे ही कहीं नहीं आसपास में, एक बड़ी तादाद मुंतज़मीन की आई है हिरनपुर से। उन लोगों ने भी कुछ फरमाइशें की हैं और बहुत सारे लोगों ने कहा है। सारे लोगों की फरमाइशें थोड़ी थोड़ी करके पेश करता हूँ। एक नज़्म है, बड़ी मशहूर है। मैं एक मौके से, एक साहब ने, एक बरेली साहब थे, उन्होंने लिखा, एक शेर लिखा, पढ़ने के ज़माने की बात है, उस ज़माने में और जोश आता था जब मैं पढ़ता था 2003-4 में। उसने लिखा, डॉक्टर साहब, उसने लिखा कि रज़ा का जब उठा कलम तो नज्द का गिरा पलंग। जब नज्द और वहाबी बोले तो समझिए कि इसी ग्रुप के लोग हैं। तो रज़ा का जब उठा कलम तो नज्द का गिरा पलंग, अरब हो या के हो अजम के नज्द का हुआ भरम, इसीलिए कदम कदम है नाम उनका गूंजता रज़ा 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 रज़ा। तो मैंने उस मौके से एक नज्म कही थी जो इत्तफाक से पूरे हिंदुस्तान